आज हम जिस मानवा को देखने जा रहे हैं उसकी कहानी है इस दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर की, जिसे उसके अपने ही साथियों ने धोखा देकर मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन किसी तरह उसे एक मौका मिलता है 15 साल पीछे जाकर किसी और के शरीर में रीइंकार्नेट होकर अपना बदला लेने का। तो सवाल ये है, क्या वो अपना बदला ले पाता है? कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, मैं वो हूँ जिसे इस दुनिया का हीरो कहा जाता है। मैंने ही इस दुनिया को उस डीमन लॉर्ड से बचाया जिसने आधी दुनिया को खून से रंग दिया था। मेरा नाम है द ड्रैगन स्लेयर एन अल्बेरियो। लेकिन जब उसने उस डीमन लॉर्ड को अपनी तलवार से काटा, उसका कर्ज अल्बेरियो पर आ गया। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहां अल्बेरियो जमीन पर गिरा हुआ है, उसके चारों तरफ काला ओरा निकल रहा है। वो कहता है, तुम लोगों को सब पता था, शुरू से तुम सबने मुझे धोखा दिया। तभी उसकी पार्टी का एक लंबे बालों वाला सदस्य उसके पास बैठकर बोलता है, यह वो कज है जो हर डीमन लॉर्ड के साथ आता है। जो भी उसे मारता है वो खुद डीमन लॉर्ड बन जाता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माय लॉर्ड, इसलिए आपको इस दुनिया के लिए अपना बलिदान दे देना चाहिए। उसकी वो गंदी मुस्कान देखकर साफ पता चल रहा है, ये लोग अल्बेरियो को यहाँ बलि चढ़ाने ही लाए थे। पार्टी की तीसरी सदस्य तो खुलकर बोल देती है, रेस्ट इन पीस अल्बेरियो, और वो एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ती है जिससे अल्बेरियो अनंत काल के लिए एक खाली शून्य में गिरने लगता है, टाइम और स्पेस से परे। उस अंधेरे में गिरते हुए अल्बेरियो चिल्लाता है, तुम मेरे दोस्त थे, मेरे कॉमरेड्स थे, पर ये सब झूठ था। इससे तो अच्छा था मुझे मार ही देते। तुम सबको मैं तबाह कर दूंगा। और ठीक उसी पल किसी और की बॉडी में उसकी आंख खुल जाती है। चारों तरफ सर्वेंट खड़े हैं जो चौंककर बोलते हैं, यंग मास्टर जाग गए। एक रोती हुई महिला दौड़कर आती है, बेटा तुम जाग गए। अल्बेरियो हैरान है, मैं कहाँ हूँ? ये लोग कौन हैं? माँ कहती है, बेटा तुम 2 दिन से सो रहे थे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा एडेन रेंस जल्दी ठीक हो जाएगा। एडेन रेंस? बस इतना सुनते ही उसके दिमाग पर जोरदार प्रेशर पड़ता है और इस नए शरीर की सारी यादें उसमें उमड़ आती हैं। वो सोचता है, किसी एडेन रेंस नाम के इंसान की यादें मेरे दिमाग में बह रही हैं। और यह सन 450 है, मेरी मौत से 15 साल पहले की तारीख। गुस्से में वो कहता है, मुझे याद है उन कमीनों ने मुझे कैसे धोखा दिया था। मैं उन सबको एक एक करके ढूंढूंगा और अपने हाथों से खत्म करूंगा। सर्वेंट थरथर कांप रहे हैं, सोच रहे हैं, इसे अब किस बात का गुस्सा आ गया। अब अल्बेरियो को एडेन की यादें ठीक से आती हैं और वो पसीनों पसीने हो जाता है। ये शरीर एक नंबर का बिगड़ैल था, जुआरी, शराबी, बदमाश। ड्यूक का बेटा होने की वजह से सबने आंखें बंद रखी थीं। और 2 दिन से बेहोश इसलिए पड़ा था क्योंकि पूरी तरह नशे में बारिश में पड़ा रहा था। अल्बेरियो आईने में खुद को देखता है और बोलता है, ये बहुत अजीब है। ये चेहरा मेरे पुराने चेहरे से बहुत मिलता जुलता है। फिर वो अपनी पावर्स चेक करता है। सिस्टम विंडो अपीयर। सिस्टम विंडो आती है, रेस ह्यूमन। टाइटल, किंग ऑफ मर्सनरीज। लेकिन ज्यादातर पावर्स लॉक या अनअवेलेबल हैं। वो मुस्कुराता है, कम से कम ये सपना तो नहीं है। और यह मेरे लिए भगवान का तोहफा है जिसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। और वो खतरनाक हंसी हंसता है। ठीक तभी पीछे से सर्वेंट चाय लेकर आ जाता है और उस हंसी को देखकर जम जाता है। अल्बेरियो कहता है, शुक्रिया, चाय अच्छी है। सर्वेंट का दिमाग घूम जाता है, थैंक यू? यह इंसान थैंक यू बोल रहा है? इसके थैंक यू का मतलब क्या है? बात पूरे महल में फैल जाती है। यंग मास्टर ने किसी को नाम से बुलाया, किसी पर कुछ नहीं फेंका, थैंक यू बोला। सभी सर्वेंट्स हैरान हैं, ये हो क्या रहा है? दूसरे चैप्टर में हमें एडेन का बचपन दिखाया जाता है। छोटा एडेन स्लम एरिया में घूम रहा था और चलते चलते किसी से टकराकर उसका बटुआ मार लेता है। जब वो खुश होकर देखता है, सैकड़ों गोल्ड कॉइन। लेकिन पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वो और कोई नहीं, मसनरी किंग मलखान। तुमने मेरा पर्स चुराया बच्चे, पर तुम में हिम्मत बहुत है। आज से तुम बनोगे मेरे बेस्ट डिसाइपल। बेचारा छोटा एडेन रोता हुआ बोलता है, प्लीज मुझे मत ले जाओ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन मलखान हंसते हुए उसे घसीट ले जाता है। बड़े एडेन की आवाज आती है, इसी तरह मैं अपने मास्टर से मिला था और उन्होंने ही मुझे इतना ताकतवर बनाया कि मैं बना द ड्रैगन स्लेयर किंग। लेकिन अभी इस टाइमलाइन में मसनरी किंग का कोई डिसाइप है ही नहीं। मतलब एडेन अल्बेरियो इस दुनिया में अभी एक्सिस्ट ही नहीं करता। तो दोस्तों, ये था इस मानवा का पहला हिस्सा। एडेन अब जान चुका है कि वो 15 साल पहले आ गया है, उसके दुश्मन अभी भी जिंदा हैं और उसके पास मौका है सब कुछ बदलने का। अगला पार्ट आएगा जल्द, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हरे।